Hello everyone. I hope you are doing well. This is our part 2 of Google Docs. इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हीं के बेस पे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. So our first question is, which of the following statement about page number in Google Docs is not true? So the option is you can customize the starting number of the page. Second one is you can add page number to the body of the document. Third one is you can choose the position and alignment of the page number, and the fourth one is you can add page number to the header of footer. जो हमारे स्टेटमेंट्स के बारे में बात करी जा रही है कि जितने भी हमारे स्टेटमेंट्स नीचे मौजूद है इनमें से पेज नंबर से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन. यू कैन ऐड पेज नंबर टू द बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट. पेज नंबर को बॉडी मतलब क्या हो गया, जो हमारा पेज है उसमें जो सेंटर पार्ट है जहां पर हम क्या कर रहे हैं अपना टेक्स्ट लिखते हैं, जहां पर अपने इमेजेस अटैच करते हैं, वहां पर हम पेज नंबर को ऐड नहीं कर सकते. पेज नंबर को ऐड कर सकते हैं. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज यू कैन ऐड पेज नंबर्स टू द बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट. जब भी हम पेज नंबर को ऐड करना चाहते हैं हम पेज नंबर का सब कुछ डिजाइन कर सकते हैं कि पेज नंबर कैसा दिखना चाहिए, क्या अलाइनमेंट होनी चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए, राइट होना चाहिए, अप होना चाहिए कि डाउन होना चाहिए. ठीक है, क्या कलर होना चाहिए, क्या उसका टेक्स्ट होना चाहिए, किस फॉन्ट में होना चाहिए, क्या साइज होनी चाहिए, ये सारी ही चीज़ हम कस्टमाइज कर सकते हैं. पर अपने पेज के सेंटर में आप गूगल डॉक्स की आप पेज नंबर को ऐड नहीं कर सकते. नॉट इन गूगल डॉक्स, नॉट इन MS वर्ड. आप दोनों में ही ये काम नहीं कर सकते हैं. ओके. Then our next question is, what is a table in a Google Docs? Google Docs में table क्या होती है? So the option is a graphic design tool. Second one is a list of items sorted in alphabetical order. Third one is a way to organize text into rows and columns. And the fourth one is a type of font. So the correct answer is table क्या होती है हमारी, rows and columns का क्या होती है, एक combination होता है जिसमें हम क्या करते हैं अपने किसी भी पर्टिकुलर डेटा, पर्टिकुलर कोई भी आपकी टेबल है या फिर कहीं का भी आपका डेटा है उसको आप क्या करते हो ऑर्गेनाइज करके रखते हो. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज अ वे टू ऑर्गेनाइज टेक्स्ट इनटू रोज एंड कॉलम. ये एक तरीका होता है हमारे टेक्स्ट को रोज एंड कॉलम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करने का. सबसे पहले हमें टेबल को इंसर्ट करने के लिए करना क्या पड़ता है, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट या फिर प्रेजेंटेशन या फिर कोई भी फाइल हम जो भी बना रहे हैं उसको ओपन करेंगे. टैप वेयर यू वुड लाइक टू ऐड अ टेबल, कहाँ पर आपको टेबल ऐड करनी है अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहां पर आप जाकर के टैप करके देन यू हैव टू गो इन द टॉप राइट, टॉप ऐड एंड टैप टेबल. आपको क्या करना पड़ेगा, राइट साइड में जाकर के ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा और वहां पर आपको टेबल का ऑप्शन मिलेगा. आप उस पर जैसे ही टैप पे क्लिक करोगे चूज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम यू वांट इन योर टेबल. आपको अपने टेबल में कितने रोज एंड कॉलम की टेबल चाहिए आप जाकर के वहां पर चूज कर सकते हो. टैप इंसर्ट टेबल, दैट टेबल विल बी एडेड टू योर डॉक्यूमेंट. जैसे आप वहां पर क्लिक करोगे आपकी टेबल आपके डॉक्यूमेंट में उस प्लेस पे इंसर्ट हो जाएगी. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फाइल फॉर्मेट कैन बी अपलोडेड एज एन इमेज इन गूगल डॉक्स. गूगल डॉक्स में हम किस फॉर्मेट की इमेज को अपलोड कर सकते हैं. सो द ऑप्शन इज .txt, सेकेंड वन इज .pdf, थर्ड वन इज .jpg एंड द फोर्थ वन इज .mp3. देखो जो .txt है ये किस फाइल एक्सटेंशन का नाम होता है, नोटपैड का. ठीक है, .pdf हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन का नाम होता है. देन वी हैव .jpg किसका एक्सटेंशन होता है, एक इमेज का एक्सटेंशन होता है. ओके, देन वी हैव .mp3 विच इज द एक्सटेंशन ऑफ म्यूजिक. तो ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर निकाला जा सकता है कि .txt तो हो नहीं सकता इमेज को अपलोड करने के लिए. ठीक है, .pdf नहीं हो सकता क्योंकि वो डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है. देन वी हैव .jpg हो सकता है या फिर jpeg हो सकता है, png हो सकता है. ये सारे के सारे क्या फाइल एक्सटेंशन होते हैं, किसके, इमेज के होते हैं. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज .jpg. Google Docs supports opening and saving documents in the standard open document format as well as in rich text format, plain Unicode text, zipped HTML फाइल, Microsoft Word. इन सबको ही क्या, इन सारे फॉर्मेट्स को क्या करता है Google Docs सपोर्ट करता है. एक्सपोर्ट करने के लिए हम PDF या फिर EPUB फॉर्मेट्स को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में. ओके, देन वी हैव व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एड-ऑन्स इन Google. So the option is they can be used to format text. Second option is they are required to use Google Docs. Third one is
they allow you to share documents with others, and the fourth option is they allow you to add extra functionality to your documents. एक बार अपने आप से भी ट्राई करिए. So the correct answer is they allow you to add extra functionality to your document. देखो जो एड-ऑन्स होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज कर सकता है यूजर, गूगल डॉक्स में, शीट्स में, स्लाइड्स में, फॉर्म्स में, हर जगह यूज कर सकते हैं टू ब्रिंग मोर फंक्शनैलिटी टू योर फाइल्स. एग्जांपल से समझते हैं. जो एड-ऑन्स होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं. सपोज करो तुम्हारे लिए डिजिटल सिग्नेचर आ गया. डिजिटल सिग्नेचर से क्या फायदा हुआ कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट क्या हो गया, ऑथराइज हो गया, और जिसके पास उसकी जो की है, तुमने क्या करा, डिजिटल सिग्नेचर किसके ऊपर बेस्ड होता है, की और लॉक सिस्टम पे. की मेरे पास होगी और लॉक किसके पास होगा, जिसने हमको वो फाइल भेजी हुई है. तो जो मेरे पास की है उसी से वो वाला डॉक्यूमेंट ओपन हो सकता है, अदरवाइज ओपन नहीं हो सकता. इसके बेस पे काम करता है हमारा डिजिटल सिग्नेचर. गूगल एड-ऑन्स क्या करता है, हमारे पास इन फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करता है हमारे डॉक्यूमेंट के लिए. हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट की एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए, हमारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से डिलीवर करने के लिए गूगल एड-ऑन्स हम यूज कर सकते हैं. ओके, जैसे कि हम बात करते हैं एग्जांपल में, देयर आर एड-ऑन्स फॉर डॉक्यूमेंट अप्रूवल सिस्टम. डिजिटल सिग्नेचर की बात करते हैं, एडवांस इमेज एडिटिंग और प्रेजेंटेशन. यू कैन इंस्टॉल एड-ऑन्स फॉर योर यूजर्स और अलाउ योर यूजर्स टू इंस्टॉल. गूगल एड-ऑन्स क्या करता है, यूजर्स को अलग अलग एड-ऑन्स के बारे में बताता है और साथ में यूजर्स को इंस्टॉल करने में हेल्प भी करता है. Okay. Then our next question is, what is a comment in Google Docs? देखो कमेंट का काम क्या होता है, पहले ये समझो फिर ऑप्शन समझ में आएगा. जब भी सोचो एक ग्रुप है, ठीक है ना. अब एक ग्रुप में क्या हुआ कि हाँ एक डॉक्यूमेंट के ऊपर 7 लोगों को काम करना. अब उस 7 लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट तो प्रेजेंट है ना, ड्राइव के ऊपर तो वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट है, हर कोई उसे एक्सेस कर सकता है. पर किस आदमी ने क्या काम किया, किस आदमी ने क्या चेंजेस करे, किस आदमी ने क्या क्या काम किया है, उसको पता करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कमेंट का यूज कर सकते हैं. वो इंसान जो काम कर रहा है उसके आगे एक कमेंट लगा सकता है कि हाँ ये वर्क उसने किया हुआ, ये वर्क उसने किया. उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, कमेंट का यूज कर सकते हैं. ओके, सो हमसे पूछा जा रहा है गूगल डॉक्स में कमेंट्स होते क्या हैं. सो द ऑप्शन इज a visual enhancement for text. Second one is an image or graphic added to a document. Third one is a note or suggestion made by a reader. And the fourth one is a header or footer added to a document. जैसे कि हम अपने पास कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हम नोट्स पॉइंट रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे हमारे पास कमेंट होता है. ओके, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, a note or suggestion made by a reader. To communicate with others specific parts of a document or a spreadsheet or a program or presentation, to include notes about changes you are making, or you can insert a comment in your file. कमेंट का फायदा क्या होता है कि एक इंसान को किसी भी डॉक्यूमेंट के स्पेशल पॉइंट पे पहुंचने में आसानी मिल जाती है. अगर कई सारे लोग एक ही फाइल पे काम कर रहे हैं तो हमें पता चल सकता है कि किस आदमी ने कितना काम किया हुआ है, किसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था. इसको पता करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, कमेंट का यूज कर सकते हैं. ओके, then our next question is, what is the purpose of reply button in comment thread? Comment thread में reply button का काम क्या होता है. So the option is to reply to the comment. Second one is to add a new comment to the thread. Third one is to edit the comment, and the fourth one is to mark the comment as resolved. जो हमारा comment thread होता है, to reply to the comment. करेक्ट आंसर हमारा क्या है, to reply to the comment. जो कि हमारे comment thread है, comment तो comment हो गया कि एक नोट पॉइंट ऐड करना. ठीक है, कमेंट थ्रेड का मतलब क्या हो गया हमारे पास कि अगर किसी बंदे ने एक कमेंट को ऐड किया हुआ है कि इस पॉइंट पे ये नोट पॉइंट है, तो सेकंड बंदा जब उस पे काम कर रहा है तो उसने क्या किया, उस कमेंट थ्रेड का क्या किया, एक रिप्लाई डाल दिया, उस कमेंट थ्रेड का आंसर डाल दिया, जिसकी वजह से वो एक थ्रेड का फॉर्म हो गया कि हाँ फर्स्ट पर्सन ने ये बोला, सेकंड ने ये बोला, देन थर्ड ने ये बोला, देन फोर्थ ने ये बोला. ये क्या हो गया हमारे पास, एक कमेंट थ्रेड हो गया. ओके, then our next question is, what happens when you restore a previous version of a Google Docs? So the option is the restored version become the current version. Second one is the restored version is saved as a new version, and the third one is the correct version is deleted, and the fourth one is the restored version is merged with the current version. देखो
जब भी गूगल डॉक्स में हम काम करते हैं और एब्रप्टली आपका सिस्टम बंद हो जाता है या फिर गूगल डॉक्स बंद हो जाता है, उस टाइम पे क्या होता है, आपकी जो भी फाइल, आप जिस भी फाइल पे काम कर रहे हो वो क्लाउड पे जाके सेव हो जाती है, ठीक है। और आपको गूगल डॉक्स में एक ऑप्शन मिलता है एक्टिविटी मैनेजर। एक्टिविटी पे आप जा करके क्लिक करके देख सकते हो कि आपने लास्ट टाइम क्या क्या काम किया हुआ था और आपकी फाइल कहाँ पे मौजूद है। आप उसे जाके वहां पर रिट्राइव भी कर सकते हो। अगर गूगल डॉक्स में हम किसी भी पुरानी फाइल को क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, दोबारा उस वर्जन को यूज करना चाहते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है, तो क्या होता है, जो हमारी नई फाइल जिसको हम रिस्टोर कर रहे हैं, द रिस्टोर्ड वर्जन बिकम द करंट वर्जन। जो पहले का वर्जन था वही हमारा आपका वर्जन बन जाएगा, क्योंकि आप उसने उसको रिस्टोर कर लिया, आप उस पर दोबारा से काम करना शुरू कर रहे हो। ओके, टू रिस्टोर एन अर्लियर वर्जन, क्लिक रिस्टोर द वर्जन एट द टॉप. Next, confirm your choice and keep in mind that a restoring version means that you will lose any changes that have been made since then. Restore का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी changes जो भी आपने previously करे उसको आप खो नहीं रहे हो। Okay, you should only restore a version as a last resort. जो भी आपने last काम किया होगा as it is वो हमारे पास restore होकर के download हो जाएगा। Then अभी जो मैंने बताया activity dashboard के बारे में, ये वही है। What is the purpose of the activity dashboard? So the option is to show the number of times a document has been viewed or edited. Second one is to show who has access to a document and their permission level. Third one is to show the collaboration activity on a document, and the fourth one is to show a list of all versions of a document. Activity डैशबोर्ड हमें क्या करता है, जितने भी कोलैबोरेशन हुए हैं, कितनी भी एक्टिविटीज हुई है उस डॉक्यूमेंट पे, कितनी बार उस डॉक्यूमेंट को एडिट किया गया है, काम किया गया, उन सब के बारे में हमें कौन बताता है, एक्टिविटी डैशबोर्ड बताता है। व्हेन यू शेयर योर गूगल डॉक विद अदर यू मे वेरी वांट टू कीप ट्रैक एंड हु सीन इट। जब भी आप गूगल डॉक का अपना डॉक्यूमेंट किसी भी 4 लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, फिर आप ग्रुपिंग वर्क कर रहे हो, तो आप जानना चाहते हो ना कि आपका कौन सा बंदे ने कितना काम किया हुआ, तो ये काम आप किससे देख सकते हो, एक्टिविटी डैशबोर्ड से देख सकते हो। द एक्टिविटी डैशबोर्ड कैन शो यू हु हैज व्यूड योर डॉक्यूमेंट एंड व्हेन दे व्यूड इट एंड मूव। सारी चीजें पता चल जाती हैं कि उसने क्या चेंजेस करे, कहाँ तक पड़ा हुआ है, कहाँ तक यूज किया है, ये सारी चीजें हमें किससे पता चल जाती है, एक्टिविटी डैशबोर्ड से पता चल जाती है। अब यहाँ से हमारे शुरू होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। The maximum number of rows and columns that a table in Google Docs can have is, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो हम टेबल में ऐड कर सकते हैं वो कितने होते हैं गूगल डॉक्स में। सो द ऑप्शन इज 10 into 30, सेकेंड वन इज 20/30, थर्ड वन इज 20/20 एंड द फोर्थ वन इज 10/20। सो द करेक्ट आंसर इज 20/20। टेबल को ऐड करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इंसर्ट पर जाएंगे, देन टेबल पे क्लिक करेंगे, देन हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जितनी भी आपको ऐड करनी है आप उतना ऐड कर सकते हो। मैक्सिमम टेबल साइज क्या होती है गूगल डॉक्स में, 20/20 होती है, विच मीन्स 20 रोज विथ 20 कॉलम्स। ओके, देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसर्टिंग अ हेडर एट द टॉप ऑफ अ पेज इन गूगल डॉक्स विल मेक इट अपीयर ऑन। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। तो जब भी हम कोई भी हेडर को ऐड करते हैं अपने पेज के टॉप में, तो वो कहाँ पर शो होगा हमें, द लास्ट पेज ओनली, सेकेंड वन इज एनी वन पेज, थर्ड वन इज द फर्स्ट एवरी पेज, द फर्स्ट पेज ओनली एंड द फोर्थ वन इज एवरी पेज। जब भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट में हेडर को ऐड करते हैं पेज नंबर के फॉर्म में, तो हमें कहाँ पर शो होता है, एट एवरी पेज। हेडर का मतलब क्या हो गया, एक तरह की हेडिंग, ठीक है। हेडिंग कहाँ पे शो होगी, हर पेज पे शो होगी। In Google Docs, if you type something into the header section, it will be included on every page of your document in that same location. आपको बार बार उसको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं, आप बार बार इंक्लूड करने की जरूरत नहीं हर पेज के लिए। आपने एक बार भी ऐड कर दिया एक पेज पे और हेडर के सेक्शन में ऐड किया है, तो वो आपके हर डॉक्यूमेंट में एज इट इज सेम लोकेशन पे दिखेगा। Many people use the header section for information like page numbers, so inserting a header at the top of a page make it appear on every page. अगर आप पेज नंबर के फॉर्म में हेडर को यूज कर रहे हो तो आपके हर पेज पे आपका पेज नंबर शो होगा 1 2 3 4 एज कंटिन्यूएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। Then our next question is, in Google Docs, dash is a pre-designed file you can use to create new document.
format. So the option is table, second one is image, third one is file and the fourth one is template. देखो गूगल डॉक्स में प्री डिजाइंड फाइल से समझ लो क्या होता है, जो पहले से मौजूद है, पहले से बनी बनाई जो फाइल है वो हमारे गूगल डॉक्स में मिलती है, उसका नाम क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं। टेम्पलेट मतलब क्या होगा, एक प्री डिफाइंड पेज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वो फॉर्मेटेड पेज है, ठीक है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने पर्टिकुलर जो भी आपका टेक्स्ट है, जो भी आपका कंटेंट है उसको ऐड करना है, वो एज इट इज बना हुआ है, यू ओनली हैव टू ऐड योर ओन कंटेंट। सो in Google Docs, a template is a pre-designed file you can use to create new documents. आप उन pre-designed file की हेल्प से एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हो। This is a documentation subpage for template Google. It contains user information, categories and other content that is not a part of original template page. आप क्या कर सकते हो, अपने भी कुछ कंटेंट ऐड कर सकते हो, शेप्स वगैरह जो भी आप ऐड करना चाहते हो यूज कर सकते हो। टेम्पलेट को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके यूज कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं यूज करना आता हो गूगल डॉक्स, तो आप क्या कर सकते हो, टेम्पलेट का यूज कर सकते हो और उसके बाद आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि उसमें फॉर्मेटिंग पहले से होकर रखी हुई है, आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन गूगल डॉक्स विच कमांड वुड यू यूज टू डबल स्पेस द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट? सो द ऑप्शन इज लाइन स्पेसिंग, लाइन इंडेंट, जस्टिफाई एंड बुलेटेड लिस्ट। लास्ट क्लास में हमने सेम एमसीक्यू डिस्कस किया था और एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत अच्छे से दिया था, आप इसको खुद से ट्राई करिए कि आप कर पा रहे हो या फिर नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग में हम क्या कर सकते हैं, डबल स्पेस, सिंगल स्पेस, अपने अकॉर्डिंग 1.5 का है ना, 0.5 का अलग अलग कस्टमाइज स्पेस हम कर सकते हैं, ठीक है। लाइन स्पेसिंग होता क्या है, ये जो अपर लाइन है और ये दूसरी लाइन है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेसिंग कहते हैं। ओके, लाइन स्पेसिंग के हेल्प से क्या होता है, हम इन स्पेस को बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन गूगल डॉक्स टू ऐड टेक्स्ट बॉक्सेस और शेप्स टू योर डॉक्यूमेंट इन द इंसर्ट मेन्यू क्लिक ऑन व्हाट ऑप्शन? बॉक्स, शेप्स अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, किस ऑप्शन का यूज करना होता है? So the option is image, second one is drawing, third one is chart and the fourth one is table. ऑप्शन के बेस पे भी एलिमिनेट करके आंसर दे सकते हो और एक कॉमन सेंस यूज करके भी कर सकते हो कि करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ड्राइंग। इमेज का यूज करोगे तो कोई भी इमेज इंसर्ट होगी आपके डॉक्यूमेंट में। चार्ट का यूज करोगे, इधर वाला चार्ट का यूज करोगे तो क्या होगा, आपका जो भी डेटा है वो किस फॉर्म में दिखेगा, आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट की, ठीक है। देन वी हैव यूजिंग टेबल। टेबल का अगर यूज करोगे तो आपका जो डेटा है वो रोज एंड कॉलम में फॉर्मेट होकर के मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड गूगल डॉक्स से जितने भी एमसीक्यूज पीवाईक्यू में आए हुए हैं, जितने भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, हमने वो सारे ही डिस्कस कर लिए हैं और जो भी एक्स्ट्रा एमसीक्यूज बचते हैं उनको हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे। ओके, so if you have any doubt regarding this lecture or anything, you can ask in comment section and thank you so much for watching.